नमस्कार। आज हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे। मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले हम लोग बाबर को देखेंगे। तो बाबर जो था वो तुर्क के चगताई ब्रांच से बिलोंग करता था। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 1483 को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो 1983 के वर्ल्ड कप से याद रख सकते हैं हम लोग, जो जीते थे पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो उससे 500 साल पहले इसका जन्म हुआ था 1483 में। ये भी कभी 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 पूछ दिया जाता है। और इसके पापा का नाम था इसका फादर जो था वो था उमर शेख मिर्ज़ा, और माँ थी वो कुतलुग निगर खानूम। ये फरगाना का रहने वाला था। जिसके पिता का ये अपने पिता के मरने के बाद जो है जून 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी में बैठा। सिर्फ 11 साल की उम्र में जो है ये गद्दी पे बैठा था, फरगाना की गद्दी में। उसके बाद साहिबानी खान जो है, साहिबानी खान वो फरगाना कब्जा कर लेती है 1501 ईस्वी में। और 1501 ईस्वी में जो है वो बाबर हार जाता है। किस युद्ध में? शेरे पुल के युद्ध में। तो यहाँ पर जो है शेरे पुल के युद्ध में साहिबानी खान से बाबर हार जाता है और ये मध्य एशिया की तरफ भाग जाता है। इस युद्ध में जो शेरे पुल का युद्ध था उसमें तुलगोमा टेक्निक का यूज किया गया था साहिबानी खान के द्वारा शेरे पुल में। तो इसलिए जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट जो है बाबर क्या किया फिर काबुल पे कब्जा कर लिया 1504 ईस्वी में। और बाबर जो है अपना टाइटल जो इसका मिर्ज़ा, जो इसके पापा से मिलना था मिर्ज़ा टाइटल, उसको ये जो है हटा करके अब पादशाह का टाइटल धारण किया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पादशाह का टाइटल जो है वो बाबर किस युद्ध के बाद लिया था? तो ये जो है काबुल को जीतने के बाद जो है 1504 ईस्वी में पादशाह का टाइटल लिया था इसका। उसके बाद हम लोग चलते हैं जब बाबर इंडिया की तरफ आता है तो उसका एक कहानी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आलम खान जो है ये इब्राहिम लोदी का चाचा है। इब्राहिम लोदी उस समय में जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है। और ये आलम खान क्या कहता है, बाबर को इनविटेशन देता है कि आप जो है इंडिया पर चढ़ाई करिए। तो इसके लिए जो है 1524 ईस्वी में जब फोर्थ कैंपेन बाबर का था, तो उस समय जो इब्राहिम लोदी है दिल्ली का शासक था, और दौलत खां जो कि पंजाब का गवर्नर था, इसके बीच में जो है रिलेशन बहुत ही ख़राब हो चुका था। तो उस समय में क्या किया दौलत खां, क्या किया जो अपना बेटा दिलावर खां उसको बाबर के पास भेज दिया। अब इस समय में क्या होता है कि जो इब्राहिम लोदी है वो दौलत खां को इनविटेशन देता है कि आप हमारे कैपिटल में आइए। लेकिन दौलत खां जो है इब्राहिम लोदी के ऑर्डर को नज़रअंदाज कर देता है, और दौलत खां अपना बेटा दिलावर खां को बाबर के यहाँ भेज देता है, और बाबर को इनविटेशन दे देता है कि आप इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा करके आलम खां को जो है गद्दी पे बैठाइए। अब बाबर के पास एक और अपॉर्चुनिटी था, जो राणा संगा है, मेवाड़ का शासक राणा संगा, उससे पहले ही इनविटेशन इसको मिल चुका था कि आप जो है दिल्ली पर जो है कब्जा कीजिए। तो अब इसके पास जो है दोनों अपॉर्चुनिटी था बाबर के पास। एक राणा संगार का भी इनविटेशन था जो कि मेवाड़ का शासक था, दूसरा दौलत खां का इनविटेशन था। तो ये क्या करता है, इब्राहिम लोदी से जो है अब यहाँ पर युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। अब पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। कब होता है? ये होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसके बाद क्या करता है, यहाँ पर जो है आलम खां तो सोचा था कि हमको गद्दी पे बिठाएगा, लेकिन यहाँ पर बाबर जो है पहले से दिमाग लगा चुका था कि हमको जो है दिल्ली का शासक बनना है। तो जैसे ही इब्राहिम लोदी को यहाँ पे मारता है बाबर, उसके बाद जो है ये दिल्ली का शासक बन जाता है, और पूरे इंडिया का जो है यहाँ पर एक मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है। कब करता है? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है। उसके 6 दिन के बाद जो है बाबर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब यहाँ पर जो है जो आपका शेरे पुल में जो तुलगोमा नीति का उपयोग हुआ था साहिबानी खान के द्वारा, सेम जो है बाबर यहाँ पर उपयोग करता है इस युद्ध में। ठीक है, तो बाबर जो है यहाँ पे तुलगोमा टेक्निक का यूज करता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, लेकिन इसके जीतने के कारण तुलगोमा नीति नहीं था। ठीक है, इसके जीतने के कारण जो था वो था ह्यूज आर्टिलरी था। ठीक है, इसके मेन जीतने के कारण यही था। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद उस्ताद अली खां जो है वो आर्टिलरी को हेड कर रहा था, जबकि मुस्तफ़ा जो है वो गनर के बटालियन को हेड कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो बाबर वहाँ का जो जनता है वो बाबर को कलंदर की उपाधि दी। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कलंदर की उपाधि कब मिला, तो इसको पानीपत के पहले युद्ध के बाद दिया गया था। ठीक है,
बाबर जो है पहली बार तोप का कैनन का प्रयोग किया था पानीपत के पहले युद्ध में, तो ये भी कभी कोई पूछता है। तो तोप का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था बाबर के द्वारा। उसके बाद जो है बाबर एक अब तो दिल्ली का शासक बन ही गया है, अब राणा संगा बच गया। तो राणा संगा जो है आपका मेवाड़ का शासक था। तो यहाँ पर जो है खानवा का युद्ध होता है राणा संगा और बाबर के बीच में। कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ये किसके किसके बीच में होता है? बाबर और राणा संगा के बीच में, जिसमें राणा संगा की हार होती है। बाबर जो है इस समय जो है एक उपाधि धारण करता है गाजी का। ये भी कभी पूछा जाता है गाजी का उपाधि जो बाबर के कब धारण किया? तो ये जो है खानवा के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच में। और यही जो है इसी युद्ध में जो है जिहाद का भी अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, तो जिहाद का अनाउंसमेंट, गाजी का उपाधि, ये दोनों जो है खानवा के युद्ध में जो है ये धारण किया था। कब हुआ था युद्ध? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी के किला पे जो है कब्जा कर लेता है। चंदेरी का किला पहले किसके कब्जा में था? मदनी राय को मार के, और जो है चंदेरी का युद्ध होता है। कब होता है? 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है युद्ध होता है बैटल ऑफ घाघरा। ये जो है बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। महमूद लोदी और बाबर के बीच में 5 मई 1529 ईस्वी में। और ये जो है बाबर का लास्ट युद्ध था। तो ये भी कभी पूछा जाता है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसका जो है जो गवर्नेंस था उसको देख लेते हैं कि किसको किसको कौन सा गवर्नेंस दिया गया था। तो जो बदाख्शान का गवर्नेंस था वो हुमायूं, मीर फ़कीर अली, हिंदल और मिर्ज़ा सुलेमान के कब्ज़े में था। उसके बाद काबुल का जो गवर्नेंस था, कलंदर हो गया, मुल्तान हो गया, ये सारा जो है किसको दिया गया था? ये दिया था कमरान को। और मीर यूसुफ अली को जो है पंजाब का गवर्नर अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये सब जो है और इसको कंट्रोल कहाँ कहाँ दिया गया? भीरा का दिया गया, लाहौर का दिया गया, दीपालपुर का दिया गया, ठीक है, सियालकोट का दिया गया, सिरहिंद का दिया गया, हिसार का दिया गया। तो ये सब जो है किसको दिया गया? मीर यूसुफ अली को। तो ये सब जो है बाबर जो है दे दिया सबको। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान था वो बाबर के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो बाबर के कंट्रोल में कौन सा स्टेट नहीं था? राजस्थान नहीं था। राजस्थान जो है उस समय बहुत सारे राजपूतों के कंट्रोल में था। ठीक, उसके बाद जो है बाबर एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है जिसका नाम है तुजुके बाबरी। तो तुजुके बाबरी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है या फिर दूसरा जो है इसका बाबरनामा ही बोलते हैं, बाबरनामा तुजुके बाबरी। कौन लिखा? बाबर खुद लिखा, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बोलते हैं। किस लैंग्वेज में लिखा? तुर्किश लैंग्वेज में लिखा, तुर्की लैंग्वेज में लिखा। उसके बाद जो है इसी बाबरनामा में जो है 2 हिंदू राज्य का जो है जिक्र किया गया है। कौन कौन सा राज्य? विजयनगर और मेवाड़। तो ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस 2 हिंदू राज्य का जो है जिक्र बाबरनामा में किया गया है? तो ये विजयनगर और मेवाड़। ठीक, तो उसके बाद जो है जब अकबर जब राज कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो अकबर जो है अब्दुल रहीम खाना को जो है बाबर का बायोग्राफी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बोला था। तो अब्दुल रहीम खाना किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और किसके आज्ञा पे? अकबर के आज्ञा पे। और उसके बाद जो है कुछ और टेक्स्ट जो है बाबर के द्वारा लिखा गया वो था दीवान। उसके बाद आपका हो गया मुबैयान। उसके बाद हो गया रिसाले उसाज। तो ये जो कुछ टेक्स्ट है जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया। और मीर बकी जो कि उस समय में बाबर का मेन सेनापति था, ये जो है बाबरी मस्जिद का स्थापना किया था। कहाँ पे? अयोध्या में। तो मीर बकी। तो ये जो है बाबर के बारे में था। अभी हम लोग जो है बाबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं।